हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझो पर। आज मैं आप सभी के साथ आई वेटेड फॉर हिम का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ ख़त्म हुई थी। हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई पर्सन था जो वेन किसिंग और लवलिस के फ़ोटोज़ को जला रहा था और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। अब हम कुछ समय पहले जाते हैं। फ्लैशबैक शुरू। अपना किन जो कि हमारे फई से माफ़ी ही मांग रहा था कि हो सके तो वो उसे माफ़ कर दे। फई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर किन क्यों उससे माफ़ी मांग रहा है। फई तो कंफ्यूज ही था। अब इन लोग जो ऐसे ही आमने सामने खड़े ही थे। फई बहुत ही टोटल ही कंफ्यूज था। फई के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि किन ऐसा क्यों बोल रहा है। अब सीन कट होता है। हम वेन और झाऊ के साइड आते हैं। वेन और झाऊ जो कि अब घर पहुंच गए थे, मतलब हमारा जो वेन और झाऊ है उन लोग वहाँ नहीं गए थे। मतलब ना तो झाऊ वो अपने घर गया था और ना ही वेन अपने घर गया था जहाँ पर लवलेस उसको लेके गया था। इन दोनों वहाँ नहीं गए थे। इन लोग सीधे गए थे मिस्टर जैन के घर। अब इन लोग यहाँ बैठे ही रहते हैं। वहाँ पर हमारा युआन भी रहता है, झाऊ भी रहता है और मिस्टर जैन और वेन भी रहते हैं। झाऊ अपने युआन के साथ मतलब भाई के साथ ही बैठा रहता है और मिस्टर जैन झाऊ से माफ़ी मांगते हैं। ये बोलते हैं कि बेटा हो सके तो माफ़ कर देना कि मुझे सब कुछ भी नहीं पता था और सब कुछ हो गया। सब कुछ फई की गलती थी और सज़ा तुम्हें मिली। तो झाऊ बोलता है कोई बात नहीं अंकल, मैं जानता हूँ सब गलती उसकी थी, उसकी वजह से सब कुछ हुआ। पर उसने भी तो वो सब कुछ अपने प्यार के लिए किया था ना। वेन के सिंह बोलता है प्यार के लिए किया था आशु, उसकी वजह से तुमने यान को खोया और तुम उसके लिए ऐसा कह रहे हो। झाऊ बोलता है उसने किन को खोया था। तो वेन बोलता है किन को खोया था, पर किन तो ठीक है, मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा, वो तो किन ही था ना। तो झाऊ बोलता है वो किन था। तुम्हें कुछ नहीं पता लावेन, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो वेन बोलता है कुछ नहीं पता क्या मतलब। अब थोड़ी ही देर में वहाँ पर जिन भी आ जाता है। तो जिन जैसे ही आता है, जिन देखता है झाऊ को तो जिन को तो बड़ी खुशी होती है। झाऊ के पास जाता है हमारा जिन और ज़्यादा पास नहीं, बस मिस्टर जैन के पास ही जाके बैठ जाता है। अब इन लोग बात ही करते रहते हैं कि थोड़ी ही देर में एक कॉल आता है जिसे हमारे मिस्टर जैन ही उठाते हैं। अब वो बात करते हैं थोड़ी देर तो बोलते हैं कौन करके। तो सामने से आवाज़ आती है कि क्या उससे वो झाऊ से बात कर सकता है या फिर युआन से करके। तो बोलते हैं कि बेटा युआन तुम बात कर लो करके। तो अब युआन आता है और कॉल उठाता है और बात करता है कि हाँ कौन करके। तो वहाँ से आवाज़ आती है मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, तुम यहाँ आ जाओ सबको लेकर। तो युआन बोलते हैं क्या तुम अभी बताना चाहते हो। तो सामने से आवाज़ आती है हाँ मैं अभी बताना चाहता हूँ और ये बहुत ज़रूरी है। अब हमारा युआन फ़ोन कर देता है, बोलता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ करके। अब वो फ़ोन कट कर देता है और वापस जाके सोफ़े पर बैठ जाता है। अब झाऊ पूछता है क्या हुआ गा, आप टेंस दिख रहे हैं। तो युआन बोलता है झाऊ वो सब कुछ बताना चाहता है, वो अपनी सच्चाई अभी बताना चाहता है। तो झाऊ बोलते हैं क्या आप क्या कह रहे हैं गा, वो सब कुछ अभी बताना चाहता है, पर ऐसा क्यों। अगर उसने ऐसा किया तो फिर उसने जो कुछ भी एक्सेप्ट किया है क्या वो उस बात पर नॉर्मल रह पाएगा। तो हमारा युआन बोलता है वो तो मुझे भी नहीं पता है झाऊ, पर हमें जाना होगा।
तो मिस्टर जैन बोलते हैं, जाना होगा मतलब तुम क्या कहना चाहते हो बेटा? तो युआन बोलता है, मैं यहाँ नहीं बता सकता अंकल, कुछ बातें हमने छुपाई हैं। फई के सच्चाई जो कुछ भी सामने आई उसमें किसी का हाथ था और हमें उसे थैंक यू भी कहना है। उसने हमारी बहुत मदद की है, पर उसकी मदद के बदले उसने बस जो कुछ भी मांगा उसने बहुत बड़ी मदद की हमारे, और पर वो कुछ चाहता भी नहीं था। पर अब वो चाहता है कि वो अपनी सच्चाई बता दे, तो हम उससे ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि जब वो अपनी सच्चाई बताना चाहता है तो हम सब साथ रहें, इसलिए हमें जाना होगा। तो मिस्टर जैन बोलते हैं, ठीक है बेटा, कहाँ जाना होगा? तो युआन नहीं बताता कि कहाँ जाना होगा, बस बोलता है आप चलिए। अब सीन कट होता है, हम आते हैं ये बाई और किंग के पास। हमारे ये बाई और किंग जो कि अपने मतलब जो ये बाई के मम्मी पापा हैं इनके पास आए रहते हैं अपने बारे में बताने के लिए, अपने रिलेशन के बारे में बताने के लिए कि इनका रिलेशन है। अब ये बाई तो थोड़ा सा डरा रहता है कि वो कैसे बताए कि वो एक लड़के को पसंद करता है, और किंग भी थोड़ा डरा रहता है पर वो उतना भी नहीं डरता। आखिर अपना किंग है जो बड़ा ही कैसा है जानते हो ना, बताने की तो ज़रूरत नहीं है। अब इन लोग वैसे ही खड़े रहते हैं सामने सोफे पर, हमारे ये बाई के मम्मी पापा बैठे रहते हैं। ये बाई जाता है, बोलता है मॉम डैड। ये बाई के मॉम डैड बोलते हैं, हाँ बेटा बोलो, कोई बात है? तो ये बाई बोलता है वो मॉम डैड, तो बोलते हैं बोलो बेटा जल्दी बोलो। तो ये भाई बोलता है वो मैं किंग से। तो ये भाई के मम्मी पापा बोलते हैं किंग से क्या आगे बोलोगे? तो ये भाई बोलता है मामा पापा मैं किंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ। हमारे ये भाई के मम्मी पापा थोड़ी देर एक दूसरे को देखते, फिर किंग और ये बाई को देखते, फिर एक दूसरे को देखते, फिर किंग और ये बाई को देखते। थोड़ी देर ऐसे देखते देखते फिर बहुत हंसते हैं और ऐसे बोलते हैं वाह क्या बात है बेटा। अब ये दोनों एक साथ ही बोलते हैं वाह क्या बात है बेटा, कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं बताया तुमने? नहीं मुझे तो लगा था, मतलब उन लोग ऐसे बोलते हैं, हमें तो लगा था कि ऐसा हो सकता है कि तुम और कुछ टाइम लगा दो हमें बताने के लिए। वैसे तो तुमने कुछ महीनों से छुपा कर रखा था हमसे ये बात, पर ऐसा लग रहा था जैसे और तुम छुपा लोगे इस बात को कि हाँ कुछ नहीं बताते हैं, मॉम डैड को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा करके, है ना? तो ये भाई हैरान होके देखता रहता है और किंग के तो होश उड़े रहते कि हैं ये क्या कह रहे हैं करके। तो ये भाई के मॉम डैड बोलते हैं तुम्हें वो दिन याद है बेटा जब तुम पहली बार किंग को घर लेकर आए थे? तो ये भाई याद करते हैं, हाँ वो दिन मुझे याद है करके। तो अब सीन शिफ्ट हो रहा है उस दिन में जब हमारे ये भाई ने किंग को पहली बार अपने घर लाया था। तो हमारा किंग जब आया था घर में तो घर को देख रहा था और ये भाई जैसा बोल रहा था किंग उसकी हाँ से हाँ ना से ना ही मिला रहा था। किंग ऐसा था कि जैसे बीवी के पीछे घूमने वाला उसका पति कि हाँ बीवी जैसा बोले वो वैसा ही करेगा, उस टाइप से हमारा किंग हरकतें कर रहा था। तो हमारे ये भाई के मम्मी पापा को थोड़ा तो डाउट हो रहा था पर वो थोड़ा उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। अब इन लोग से मिला जाता है हमारा किंग जो कि ये भाई के मम्मी पापा से मिलता है, उन्हें ग्रीट करता है, उन्हें अपने बारे में बताता है। ये तो नहीं बताता कि वो चोर है करके, पर ये ज़रूर बताता है कि वो दोस्त है। इस समय पे इन लोग अपना रिलेशन नहीं बताए रहते हैं, दोस्त है। फिर इन लोग नाश्ता पानी करते हैं, मतलब जो भी नॉर्मल अगर कोई मेहमान घर में आता है तो उन्हें कुछ ना कुछ नाश्ते को दिया ही जाता है। तो ये सब करते हैं। अब ये भाई ऐसे करते करते फिर किंग को अपने रूम में ले जाता है, अपना रूम दिखाने के लिए कि देखो ये मेरा रूम है, ये ऐसा है ये वैसा है करके। अब रूम में जाने की देर ही थी, अब शिकार हाथ में आया है तो कोई छोड़ेगा क्या शिकार को? शेर के सामने बकरी का बच्चा
बचेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो अब जैसे ही ये भाई किंग को रूम में लेके जाता है, किंग तो सीधे ही ये भाई को से धक्का दे देता है बेड पर, और धक्का दे के सीधे ये भाई के टॉप पर आ जाता है और बोलता है जान, क्या बात है, बहुत दिन से हाथ में नहीं आ रहे थे ना, आज तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ये भाई बोलता है किंग तुम सुधरोगी नहीं ना? तो किंग बोलता है मैं और सुधरूंगा, मैं बिगड़ ही कब था जब मैं सुधर जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये भाई बोलता है किंग देखो दूर रहो। ये किंग बोलता है नहीं, बिल्कुल भी दूर नहीं रहूँगा, मैं तो आज तुम्हें खा जाऊँगा। हाँ। तो ये भाई बोलता है अरे दूर रहो, मम्मी पापा आ जाएंगे। तो किंग बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बोल के ये भाई के नीक पर बाइट करने लग जाता है। ये भाई हंसने लग जाता है और बोलता है किंग दूर रहो, पर किंग दूर नहीं होता है, बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा करके। तो ये भाई परेशान हो जाता है और हंसने लग जाता है। अब थोड़ी ही देर में हमारे ये भाई के मम्मी और पापा को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों को बुलाने आए थे कि किसी काम के लिए। वो जैसे ही बुलाने आए थे तो इन दोनों का ये हरकत देख लेते हैं तो ये तुरंत साइड हो जाते हैं और आपस में हंसने लग जाते हैं। अब फ्लैशबैक ख़त्म। इन लोग देख के हंस ही रहे थे और बता देते कि हमें शुरुआत से ही पता है पिता करके। तो बोलते हैं ये भाई थोड़ा सा शर्मा जाता है और किंग के तो पहले ही होश उड़ जाते हैं कि क्या जान के पापा मम्मी ने देख लिया, ये तो गड़बड़ हो गई करके। तो अब किंग तो सीधे दूसरी साइड अपना मुंह कर देता है। थोड़ा सा उसे बुरा फील होता रहता है कि ऐसा कैसे हो गया, उन्होंने देख लिया करके। तो अब ये भाई चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहता है। वो अपने मम्मी पापा से नज़रें नहीं मिला पाता कि कौन से सीन में इनने देख लिया करके। तो ये भाई के मम्मी पापा ये भाई के पास आते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, हम एक्सेप्ट करते हैं। प्यार के लिए जेंडर ज़रूरी नहीं होता, प्यार के लिए सिर्फ दो आत्माओं का होना ज़रूरी होता है और हमें तुम्हारे प्यार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम एक साथ रह सकते हो करके। फिर किंग के पास जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि बेटा ख्याल रखना और कभी भी ये मत सोचना कि हम इस रिश्ते के ख़िलाफ़ होंगे। हमारे लिए समाज या रिश्तेदार या कोई मायने नहीं रखते, हमारे लिए सिर्फ हमारे बच्चे की खुशियाँ मायने रखती हैं और हमारा बच्चा खुश है तो हम भी खुश हैं, समाज से क्या लेना देना। ऐसे बोल के इन लोग खुशी खुशी इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सीन कट होता है, हम आते हैं फई और किन के पास। फई और किन उसी कब्र के पास आए थे जहाँ किन का कब्र था, जिस जगह पर अपना किन दफन था। फई और किन वहीं पर आए थे और वहीं पर खड़े थे। सामने किन का कब्र था और फई और किन वही कब्र के सामने खड़े थे। फई किन का हाथ पकड़ लेता है और किन का कब्र दिखाते हुए बोलता है किन ये देखो, ये तुम्हारी कब्र, पर ऐसा कैसे हो सकता है किन? तुम तो मेरी आंखों के सामने ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, पर ये कब्र और वो लाश जो मेरे हाथों में थी, जो मेरे हाथों में थी वो लाश, उसका क्या, जिसे मैंने खुद बड़ी मुश्किल से उस जलती हुई बिल्डिंग से निकाला था, उस जलती हुई कंपनी से बाहर निकाला था। तुम मेरी बाहों में लगभग आधे जले हुए थे, पर तुम तो बिल्कुल ही नॉर्मल दिख रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सच में किन हो? किन कोई जवाब नहीं देता और फई को देखता रहता है और फई बोलता रहता है। फई एक तरफ हर्ट भी रहता है कि उसने अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मरते हुए देखा था, और एक तरफ उसका प्यार, जिससे वो इतना प्यार करता है, जिसके लिए वो इतनी हद तक गुजर गया कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी मार दिया, अपने भाई को, जो कि वो उसका भाई ही था एक तरीके से, एक रिश्ते से तो वो उसका भाई ही लगता था और किन भी भाई ही लगता था, पर वो उसे चाहता था। तो अब ये, और उसे भी हर्ट किया, उसने सबको हर्ट किया।
पर वो जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा था वो उसकी आंखों के सामने सही सलामत दिख रहा है। फई हर्ट भी था और उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले क्या करे। अब थोड़ी ही देर में वहाँ हमें मिस्टर ज़ेन, जिन, वेंकी सिंह, युआन और झाऊ को आते हुए दिखाया जाता है। लोग वही आ जाते हैं। तो किन जैसे ही देखता है बोलता है तुम आ गए। तो झाऊ बस हाँ में सिर हिलाता है। तो हमारा फई बोलते हैं किन किन तुम झाऊ को जानते हो ना। तो किन बोलता है हाँ मैं झाऊ को जानता हूँ और वेंकी सिंह को भी। तो हमारा फई बोलता है वेंकी सिंह को पर कैसे। तो किन बोलता है तुम भूल गए कि ये हूबहू यान जैसा दिखता है ना। तो फई बोलते हैं हाँ मैं ऐसा कैसे भूल सकता हूँ कि ये तो यान जैसा दिखता है करके। अब थोड़ी ही देर में हमें वहाँ पर वुशी को आते दिखाया जाता है। वुशी जो कि आता है और इन लोग जो कि ऐसे ही खड़े रहते हैं। वुशी जैसे ही आता है युआन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। युआन जब वुशी को देखता है तो उसके हाथों को पकड़ लेता है और इन दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। अब किन बोलता है कि फई तुमने तो अपनी सारी सच्चाई बता दी है ना। फई बोलता है हाँ तुमने कहा था ना कि मैं अपनी सारी सच्चाई बता दूँ तो मैंने बता दिया। मैंने सब कुछ बता दिया कैसे कैसे, यहाँ तक कि अब झाऊ भी खतरे से तोतल बाहर है। अब झाऊ को कभी कुछ नहीं होने वाला। मैंने उसे एंटीडोट दे दिया है। तो किन बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। मेरी आंखों के सामने झाऊ तुम्हें हर्ट कर रहा था, तुम्हें मार रहा था और मैं उस वक्त पर कुछ नहीं कर रहा था। उस वक्त के लिए उन सभी चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर देना। तो फई बोलते हैं नहीं किन तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, ऐसा नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे कहने पर किया। तो किन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किन नीचे की ओर देखता है और बोलता है हाँ मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ भी किया किन के प्यार में किया। तो फई बोलता है किन के प्यार में किया। हाँ किन के प्यार में किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ किन। हमारा किन बोलता है कि तुम किन से प्यार करते हो पर मुझसे नहीं। तो फई परेशान हो जाता है किन से प्यार करता हूँ पर तुमसे नहीं। तुम क्या कह रहे हो किन, तुम ही तो किन हो। किन फई से दूर हटता है। सभी एक साइड खड़े होकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या बहस हो रही है करके। हमारा किन फई से दूर हटता है, घुटनों के बल बैठ जाता है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है और बोलता है हो सके तो मुझे माफ़ कर देना पर तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो फई परेशान हो जाता है क्या। फई तुरंत ही किन के पास चला जाता है, उसे गले से लगा लेता है और बोलता है किन क्या कर रहे हो, प्लीज़ ऐसे घुटनों के बल मत बैठो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम क्यों ऐसा कह रहे हो। मेरी सच्चाई, कौन सी सच्चाई। तुमने तो बस सच ही तो कहने को कहा था ना। तुम अगर कहते कि मैं कहीं चले जाऊँ तो मैं कहीं चला भी जाता। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ किन। किन की आंखों से आंसू बहते रहते जो कि फई के शोल्डर पर गिरते रहते हैं। किन बोलता है हाँ जानता हूँ, समझ गया हूँ कि तुम किन से कितना प्यार करते हो, इसलिए तुमने ये सब कुछ किया, इसलिए तुम झाऊ से इतना मार खाई, इसलिए तुमने सबकी इतनी बातें सुनी। फई और भी कस के किन को गले लगा लेता है और बोलता है तुम क्या कह रहे हो किन, ये सब प्लीज़ मत कहो, मुझे हर्ट हो रहा है। तुम मेरी ही तो किन हो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। अब किन फई को खुद से दूर धकेलता है और बोलता है मैं तुम्हारा किन नहीं हूँ, मैं किन जिशुआओ नहीं हूँ। जैसा ही किन ऐसा बोलता है फई के आँखों से आंसू बह जाते हैं और वो थोड़ा सा हट सा हो जाता है। बोलते हैं क्या कह रहे हो, तुम किन नहीं हो।
किन बोलता है हाँ मैं किन नहीं हूँ, मैंने बस एक मास्क लगा कर रखा है ताकि मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला पाऊँ। तो फई बोलता है मास्क लगा कर रखा है, मतलब तुम क्या कह रहे हो। अब किन वैसे ही बैठे बैठे अपने फेस के गर्दन साइड अपना नेल्स लेके जाता है, उन पर ज़रा सा टच करता है और अपना मास्क उतार देता है। जैसे ही वो मास्क उतारता है फई देखता है, फई जैसे ही देखता है फई धक सा रह जाता है, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो जाती है कि क्या। फई बोलता है तुम। किन सर चुपचाप नीचे झुका देता है और किन नहीं, अब मैं उसे वो पर्सन बोलूँगी जिसने किन का फेस लिया था। वो पर्सन अपना सर झुका देता है, हाँ मैंने किया ये सब। अब बाकी सब तो देख ही रहे थे कि ये क्या हो रहा है करके। तो वेंकी सिंह जैसे ही देखता है वो तो हैरानी से देखता रह जाता है, बोलता है लवलेस तुम। तो लवलेस बोलता है हाँ भाई मैं। वेंकी सिंह बोलता है तुमने ऐसा किया। तो लवलेस बोलता है हाँ मैंने किया ऐसा। फई का तो एकदम तुच्छ सा जाता है, फई के कुछ समझ में नहीं आता कि उसने जिसके प्यार के लिए ये सब कुछ किया उसे लगा कि उसका प्यार उसे मिल गया, पर ऐसा नहीं था। वो तो उसका प्यार था ही नहीं, वो तो कोई और ही था जिसे वो जानता भी नहीं है करके। तो लवलेस बेन से बोलते हैं हाँ मैंने सब कुछ तेरे लिए किया है करके। तो वेंकी सिंह बोलते हैं पर क्यों, तूने ये सब क्यों किया। क्योंकि तो अपना लवलेस बोलता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू झव से कितना प्यार करता है। मैंने कभी तुझे किसी के लिए ऐसे रोते नहीं देखा था जैसे तू झव के लिए रोता है, और इसलिए मैंने मुझसे जो कुछ बन पड़ा मैंने किया। अब हमारा लवलेस ये सब बोलता है तो हमारा जो वेंकी सिंह रहता है वो बोलता है पर ये सब हुआ कब और कैसे। अब फ्लैशबैक आता है, हम उसी दिन में आते हैं जब हमारे वुशी ने युआन और झो को सब कुछ बता दिया था कि ये सब के पीछे हमारा फई है करके। अब वुशी तो ये सोचता रहता है कि उसे कुछ भी करके वेंकी सिंह तक ये बात पहुंचानी होगी कि ये सब में फई की गलती है, और वो जितना हो सके वो उसके पास जाए करके, मतलब झो से मिले उससे बातें करे करके वो यही सोच के जाते रहते हैं। और ऑलमोस्ट जहाँ वेंकी सिंह रहता है वहाँ पहुँच ही जाता है, पर उसकी टक्कर हो जाती है हमारे लवलेस से। अब जैसे ही टक्कर होती है वुशी बोलता है ये भाई तू देख के नहीं चल सकता क्या, एक तो पहले ही परेशान हूँ। तो फिर लवलेस भी बोलता है ए पहले तू देख के चल ले, ठीक है, तो मैं पहले ही इसके कारण इतना परेशान हूँ, पता नहीं वेन को क्या हो गया है, मैंने उससे आज तक कभी इतना रोते नहीं देखा जितना ये अब रो रहा है करके। तो बोलता है वेन को, हमारा वुशी जो कि हैरान हो जाता है वेन को रोते नहीं देखा, तुम वेंकी सिंह की बात कर रहे हो ना। तो लवलेस बोलता है नहीं वेंकी सिंह की नहीं, उसके भूत की बात कर रहे हो क्या, तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ, मैं अपने दोस्त की ही बात कर रहा हूँ करके। तो वुशी बोलता है हाँ मैं समझ गया, गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो लवलेस बोलता है तो गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ, एक तो समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने कोई सच्चाई जानी नहीं, कुछ नहीं जाना, बस मेरे दोस्त को गलत ठहरा दिया। मुझे अच्छे से पता है मेरा दोस्त कैसा है, उसे गलत ठहरा कर उन्होंने ठीक नहीं किया, और उस झाओ जीसू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया था ना, उसकी तो खैर नहीं है करके। तब वुशी बोलता है कि झाओ की खैर नहीं है, तुम जानते भी हो झाओ कौन है। तो लवलेस बोलता है हाँ जानता हूँ, वेंकी सिंह प्यार करता है उससे। तो अब हमारा वुशी वेंकी सिंह जो प्यार करता है, तो हमारे झाओ और हमारा जो यान था इसके बारे में सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ था और वेंकी सिंह कैसे प्यार करता है, ये सब कुछ शेयर करता है। तो बोलता है हाँ ऐसा हुआ था,
अब जो कुछ भी हुआ था, जो कि मतलब कि फ़ई का मामला, किन का मामला, हर एक चीज़ शेयर करता है। तो वो बोलता है ये सब कुछ तो तुम क्या चाह रहे हो कि फ़ई की सच्चाई कैसे सामने आएंगी? तो वशी बोलता है फ़ई की सच्चाई सामने लाने का मेरे पास एक रास्ता है, पर क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो लवलेस बोलते हैं साथ, झाऊ और वेन को एक साथ करने के लिए तुम्हारा साथ देना होगा। अब लवलेस थोड़ी देर कुछ सोचता है। लवलेस की आंखों में हल्का सा आंसू आ जाते हैं। मुस्कुराता है लवलेस, फिर बोलता है हाँ मैं साथ दूंगा तुम्हारा। तो बोलता है ठीक है फिर मेरे साथ चलो। अब इन लोग एक जगह पे आते हैं जहाँ पर एक लैब जैसा जगह रहता है और वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्किन को तैयार किया जाता है। नकली स्किन की बिल्कुल ही रियल दिखते हैं, ऐसे स्किन को तैयार किया जाता है। हर किसी का फेस टू फेस, मतलब किसी के जैसा भी फेस लगा के हम निकल जाए वैसा तैयार किया जाता है। अब इन लोग यहाँ पहुँचते हैं तो वशी से मतलब जो बनाते रहते हैं उन्हें किन का फ़ोटो दिखाता है और बोलता है कि हमें सेम टू सेम ऐसी एक मास्क चाहिए करके। अब मास्क बन के तैयार हो जाता है हमारा लवलेस, जो कि किन का ही मास्क लगा लेता है। अब वशी किन किन को मतलब जो लवलेस है उसे पूरी ट्रेनिंग देता है कि किन कैसा था, उसके बात करने का तरीका कैसा था, उसका चाल का तरीका कैसा था, वो किस तरीके से बात करता था, सब कुछ सिखा देता है। अब इसी कारण हमारा किन, जो कि फ़ई से डिट्टो किन जैसी बातें करने लगता है, ये इसी कारण था। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। हम आते उसी समय पे जब हमारा फ़ई चुपचाप बैठा हुआ था और वेंकी सिंह जो कि लवलेस से सवाल पूछ रहा था। तो लवलेस बताता है कि मैंने ये सब कुछ तेरे लिए किया क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू झाऊ जिसू से कितना प्यार करता है। वेंकी सिंह झाऊ की ओर देखता है, फिर लवलेस की ओर देखता है, बोलता है लवलेस तू बहुत सालों से है ना मेरे साथ, तुझे अच्छे से पता है कि मैं कैसा हूँ। और तूने, जब मैं इतने समय तक तेरे साथ नहीं था, फिर भी जब तुझे पता चला कि मैं इससे प्यार करता हूँ तो तूने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। पर इसका क्या लवलेस, तूने तो इसका दिल ही तोड़ दिया, इस बात का क्या? तो लवलेस उस बात के लिए सर झुका देता है, फ़ई के पास जाता है और बोलता है फ़ई हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, पर सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी था। मैं चाहता तो ये सब छुपा सकता था, पर छुपा कर क्या ही फ़ायदा होता। तुम आखिर में, अगर तुम्हें बहुत देर बाद पता चलती तो शायद तुम्हें ये बात हर्ट करती, पर मैं नहीं चाहता था। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता था और मुझे पता था कि तुम किन से कितना प्यार करते हो। मैं समझ गया था, इसलिए मैंने सब कुछ बताया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। फ़ई चुपचाप उठता है। फ़ई जो कि घुटनों के बल बैठ गया था, चुपचाप उठता है, झाऊ के पास जाता है, झाऊ के पैरों को पकड़ लेता है, उससे रोते हुए माफ़ी मांगता है और बोलता है झाऊ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से तुमने यान को खो दिया, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। मैंने ही यान को वो सब उसके दिमाग में भरा, सब कुछ मेरी गलती थी और आखिर में यान की मौत हो गई। फिर मिस्टर जैन के पास जाता है, उनके भी पैरों को पकड़ लेता है और माफ़ी मांगता है। मेरी वजह से हुआ था अंकल, मेरी वजह से यान ने अपनी जान खोई, मेरी वजह से सब कुछ हुआ और इन सब के बावजूद भी मैं सबको इतना ज़्यादा हर्ट करता रहा। फिर ऐसे ही फ़ई रोता रहता है। फिर वो सच्चाई बताता है कि एक और सच्चाई बताता है, मतलब सामने खड़ा हो जाता है, बोलता है पर अब मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। तो उन लोग देखते हैं क्या बात करके। तो फ़ई बताता है कि जो कुछ भी वहाँ हुआ था, जो कुछ भी पेपर्स वगैरह थे, वो सब तो मैंने ही तैयार किए थे, पर इन सब के अलावा मेरे साथ 2 लोग और जुड़े हुए थे। तो लोग बोलते हैं कौन, मतलब मिस्टर जैन ही पूछते हैं कौन जुड़ा हुआ था। तो फ़ई बताता है मेरे साथ
झाओ सिंह और जिन भी थे। मिस्टर जैन बोलते हैं, क्या तुम्हारे साथ झाओ सिंह और जिन भी था? तो फई बोलते हैं, हाँ मेरे साथ जिन था, मैंने ही उसे कॉल कर कर यहाँ बुलाया था। अब सभी जिन की ओर देखने लग जाते हैं। तो फई बताता है कि मैंने ही जिन को कॉल कर कर बुलाया था, क्योंकि जिन झाओ को पसंद करता था। तो झाओ बोलता है, क्या जिन मुझे पसंद करता था? तो फई बोलते हैं, हाँ ये तुम्हें पसंद करता था और ये बात भी मुझे पता थी, और मैंने इसी बात का फ़ायदा उठाया ताकि तुम्हारे पास जो कि यान का दिल था वो भी तुम्हारे पास ना रहे और तुम मुझसे भी दूर हो जाओ, इसलिए मैंने जिन को भी बुलाया था। और जहाँ तक झाओ जिन की बात है, तो वो तो बस मैं ऐसा चाहता था कि वो यहाँ रहकर तुम्हें, वेन को और अंकल को डिस्ट्रॉय कर पाए, अलग रख पाए, जिससे कि मैं सबको हर्ट कर पाऊँ और सभी हर्ट हो। और मुझे ऐसा लगता था कि जब सब हर्ट होंगे तो मुझे खुशी होगी, पर नहीं, ऐसा नहीं था। सबके हर्ट होने के बावजूद भी मैं तो हर्ट ही रहता था। मुझे कभी वो खुशी नहीं मिली। और आज देखो ना, मैंने जिसके लिए सब कुछ किया वो तो मेरे साथ है ही नहीं। मुझे लगा था कि मेरा किन वापस आ गया, पर मेरा किन वापस नहीं आया। ये है लवलेस। अब फई लवलेस के पास जाता है और बोलता है, थैंक यू लवलेस। लवलेस की आंखों से हल्के से आंसू बह जाते हैं। लवलेस नहीं समझ पाता कि आखिर फई ने लवलेस से थैंक यू क्यों बोला, कि उसने तो उसे हर्ट किया, उसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, उसके प्यार का चेहरा उसके सामने वो पहन कर आया, और अब अचानक ही उसे ये पता चला कि वो उसका प्यार है ही नहीं। लवलेस चुपचाप देखते रहता है फई को। तो फई बोलता है, थैंक यू लवलेस, तुमने माना कि मेरी सच्चाई सामने लाने के लिए ये सब कुछ किया, पर तुम मेरे सामने किन का चेहरा लेकर आए, जिसे देखने के लिए मुझे कुछ साल बीत गए थे। मैं उसका वो चंचलपना, उसका वो गुस्सा, उसका हर एक हरकत मैं मिस कर रहा था जो कि तुमने मुझे दिखाया। माना कि वो झूठ था, माना कि वो सब कुछ नकली था, वो तुम्हारे फेस पर किन का फेस होना सब कुछ नकली था, पर वो किन था। उस वक्त पर तुम किन थे। मैं जानता हूँ सब कुछ मेरी गलती थी कि मैंने ये सब कुछ किया और इसलिए तुमने ऐसा किया, पर थैंक यू लवलेस। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो शायद मैं कभी दोबारा किन को देख ही नहीं पाता, इसलिए थैंक यू लवलेस। लवलेस कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। अब फई लवलेस के पास से भी उठता है, एकदम किन के कब्र के एकदम पास चला जाता है, किन के कब्र को गले लगा लेता है और सबसे माफ़ी मांगता है। जानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया है, माफ़ तो नहीं कर पाओगे आप लोग, जानता हूँ नहीं कर सकते माफ़, क्योंकि इतना भी आसान नहीं होता है किसी को माफ़ करना जिसने इतना सब कुछ गलत किया हो, पर हो सके तो माफ़ कर देना, ऐसा बोलता है। और किन के कब्र को गले लगा के ही रखता है और बोलते हैं, किन आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, पर मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ किन। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ किन, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। अब फई के आंसू जो कि किन के कब्र में गिर रहे होते हैं। अब गिरते गिरते में ही फई अपने पास से एक नाइफ़ लेता है, जिसके ज़रिए वो सर्जरी वगैरह करता है। फई वो नाइफ़ लेता है, खुद के गर्दन के सीधे नल्ली के तोते पास, जो गले का तोता रहता है नल्ली, उस पर गराता है, बहुत तेज़ गराता है और उसे क्रैक कर देता है। और वहीं पर चुपचाप वहीं पर ऐसे ही पड़े रहता है। फई का फेस जो कि किन के कब्र पे वैसे ही रखे रहता है, फई के गर्दन से जो कि खून बहते रहता है और फई वैसे ही रहता है।
झाऊ जैसे ही देखता है हैरान हो जाता है, वुशी भी हैरान हो जाता है, लवलेस भी हैरान। पिंकी सिंह दौड़ता है फई करके, पर तब तक के देर हो चुकी थी। फई जा चुका था। फई वैसे ही रहता है और सभी देखते रह जाते हैं। अंकल जैन भी हैरान थे और जिन तो वैसे ही देखते रह जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये किनके प्यार में इतना पागल था कि इसने अपनी जान ले ली? ना बाबा ना, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि मैं अपनी जान ले लूँ। मुझे जाना होगा, वरना अगर इन लोगों ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। अब जिन यहाँ से निकलने को होता है, उसी वक्त पर वुशी जिन को पकड़ लेता है और हमें फई को दिखाया जाता है, जो कि वैसे ही किन के कबर पर वैसे ही पड़ा रहता है और फई का एक हाथ जो कि किन के कबर के ऊपरी साइड था और दूसरा हाथ किन के कबर के हल्का नीचे साइड था और किन के आंखों से वैसे ही आंसू बहते रहते हैं। अब सीन यही ख़त्म हो रहा है। मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लाने की कोशिश करूँगी।